चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आज के इस नए सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने पीवाई को पिछले साल के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर बाय चैप्टर उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए, क्योंकि इस सीरीज से ही क्या सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि इस सीरीज में आपका वही सवाल आपको हम लोग करवाते हैं जो सवाल आपका पिछले साल आपका आया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, इन सवालों को जो नए सवाल बनेंगे उनका भी डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ उसका अच्छे से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियात्मक समीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। मतलब क्वेश्चन कहता है कि लोहा को जिंक, आपने जिंक का नाम सुना होगा, तो जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है पहला संक्षारण, दूसरा आपका गैल्वेनीकरण, और तीसरा पानी चढ़ाना, और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत, क्या बोलते हैं, विद्युत आपका अपघटन। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका संक्षारण, तो वो आपको पता होना चाहिए संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण का मतलब ही होता है क्या, आपका जिंक का परत चढ़ाना, धातुओं के ऊपर अक्सर ये चढ़ाया जाता है ताकि उसमें आपका संक्षारण ना हो, जंग वगैरह की कोई मतलब आपका देखने को ना मिले, इस वजह से आपका गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया करवाया जाता है। चलिए, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपका नेक्स्ट सवाल है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। आपने क्या बोलते पढ़ा होगा, जो AgCl होता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका सूत्र होता है AgCl। आपका AgCl मतलब आपका Ag से हो गया आपका क्या बोलते हैं सिल्वर, और Cl से हो गया आपका क्लोरीन मतलब क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, ऑप्शन में दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा स्क्रीन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सफेद, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है आपका हरा, ऑप्शन नंबर डी है आपका काला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सफेद, क्योंकि आपका जो AgCl होता है उसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका लिखा हुआ क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। जस्ता, जिसका सूत्र होता है जड़यन, मतलब जिंक जस्ता, जो इसका सूत्र होता है जड़यन, उसमें किसकी अभिक्रिया करवाती है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑब्वियसली बात आपको पता होना चाहिए कि सर हमारा जो जितने भी धातु है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे हाइड्रोजन गैस क्या बोलते बनती है। तो सीधी सी बात ऑप्शन में आपको देखिए नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है CO2, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। दूसरा नंबर आपका N2, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका H2, ऑप्शन नंबर डी कहता है SO2। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, H2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो आपका पहला ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन है जल का उबलना, ऑप्शन नंबर ए कहता है मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी कहता है पेट्रोल का जलना, और ऑप्शन बी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा पेट्रोल का जलना, क्योंकि पेट्रोल का जलना की बात हो रही है, क्योंकि आपका जो दहन होता है, दहन का अर्थ ही होता है जलना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो साग सब्जियां होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, विघटित करने देते हैं, और विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण आपको कहता है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है पहला उष्माशोषी, दूसरा उष्माक्षेपी, तीसरा आपका उभयगामी, और ऑप्शन नंबर डी आपका विस्थापन। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि आपका उष्माशोषी ऑप्शन नंबर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ उष्माशोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा देनी पड़ती है, और उष्माक्षेपी जिससे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। तो हम लोग जब साग सब्जियों को क्या करते हैं, विघटित करते हैं, तो उससे उष्मा निकलती है कि उष्मा देनी पड़ती है, सीधी सी बात है, उससे उष्मा निकलती है, जिस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। मतलब लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, PbNO3 जो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3, उसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है उससे हमारा क्या बनेगा, तो उससे हमें N2, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, NO2 प्लस क्या बनेगा, N2 बनेगा, मतलब NO2 गैस, और क्या बनेगा, N2 गैस बनेगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा N2 नहीं बनता, O2 गैस, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। आप चारों ऑप्शन को देखिए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है N2CO3 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी है आपका N2CO3 इंटू 10H2O। उसके ऑप्शन नंबर सी है N2CO3 इंटू 7H2O। ऑप्शन नंबर आपका डी है N2CO3 इंटू 2H2O। तो देखिए आप लोगों ने क्या बोलते पढ़ा होगा, जो धोवन सोडा होता है, जो धोने वाला जो सोडा होता है, उसका सूत्र होता है क्या, उसका सूत्र होता है N2CO3 इंटू 10H2O। N2 मैं लिख देता हूं N2CO3 इंटू 10H2O। तो जो आपका जो ये सूत्र होता है धोवन सोडा का सूत्र है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये धोवन सोडा का सूत्र है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन हुआ है कि पूछ सकता है ये कौन सा, ये किसका सूत्र है, तो आप लगा दीजिएगा धोवन सोडा। ठीक है, तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा 8वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। मतलब आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों समीकरण को देखना है, चारों ऑप्शन को देखना है, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका NaOH प्लस Cl और बनता है उत्पाद में क्या है आपका NaCl प्लस H2O। और दूसरा ऑप्शन है आपका NH4 इंटू CnO और बनता क्या H2NCO3 NH2। फिर ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं आपका सी है KCl और बनता है KCl प्लस NO2। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका कहता है क्या बोलते हैं H2 प्लस I2 और बनता क्या HI मतलब आपका हाइड्रोक्साइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है, कौन अभिक्रिया आपको अपघटित हो रहा है, टूट रहा है। तो आप अभिक्रिया में क्या ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जहां पर एक चीज है मतलब KClO3। तो इसमें आप I3 है जिसमें टूट कर क्या बनता है आपका KCl कैल्शियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है आपका बनता है वो आपका O2 मतलब ऑक्सीजन निकलता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, एक चीज टूटा और दो चीज ने कुछ नए क्या मतलब पदार्थ दो बना। तो इसका मतलब ये विघटन अभिक्रिया हुआ। विघटन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसमें एक चीज टूटता है और टूट के क्या होता है आपका एक या एक से अधिक नए चीज का निर्माण होता है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। क्वेश्चन कहता है आपका FeO3 प्लस एल्युमिनियम और बनाता है क्या है आपका L2O3 प्लस आपका 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो आपको अभिक्रिया स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो अभिक्रिया आपको किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप खुद देखिए इस अभिक्रिया को। मैं नीचे आपको समझाता हूं, देखिए आपका है Fe2O3 प्लस क्या है आपका 2Al मतलब क्या Al मतलब आपका एल्युमिनियम और क्या बनाता है आपका Al2O3 एल्युमिनियम प्लस आपका क्या बनाता है 2Fe। तो इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में आपको नजर ये आएगा सर यहाँ पर आपका Fe मतलब आपका लोहा आयरन है और क्या करता है यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं आपका L2 मतलब आपका एल्युमिनियम आके बैठ जाता है। ऐसा क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में आपका विस्थापन कर दिया, किसको विस्थापन कर दिया आपका Fe को विस्थापित कर दिया। तो सीधी सी बात है कि इसमें एक चीज का विस्थापन हुआ, इसी वजह से ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन कौन सा, द्विविस्थापन की एकल विस्थापन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बोलिए या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलिए, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा, क्वेश्चन क्या है कहता है आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस समय हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में, उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है आपका ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। वहीं पर अपचयन अभिक्रिया उसका उल्टा, वहां पर क्या होती है, वहां पर आपका क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। तो जिस वजह से श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए नंबर आपका उपचयन। श्वसन आपका उपचयन एक प्रकार का अभिक्रिया है। अगला 12वां नंबर सवाल है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सवाल है आपका CuO कॉपर ऑक्साइड जब किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका Cu प्लस क्या बनाता है H2O मतलब उसमें जल बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है कॉपर के साथ, मतलब कॉपर ऑक्साइड
टूट जाता है किसमें, कॉपर में, और ऑक्सीजन जो बाहर निकला वो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में आपको किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये अभिक्रिया का जो उदाहरण है उपचयन है, अपचयन है, उदासीकरण है या रेडॉक्स है। तो इस अभिक्रिया में क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे आपका क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका ऑक्सीजन क्या हो गया है, आपका कॉपर से अलग हुआ है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, आपका अगला सवाल है 13वां सवाल, कहता है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर आपका क्या सी है कार्बनिक, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से कौन सा यौगिक बनता है, सहसंयोजी यौगिक बनता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते हैं, उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत संयोजी यौगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका विद्युत संयोजी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो करेंगे 14वां सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा। तो सवाल कहता है कि आपका नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। तो आपका क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक समीकरण लिखा हुआ है, कॉपर Cu प्लस O2 और क्या बनाता है, बनाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर जब अभिक्रिया करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, इस अभिक्रिया में हुआ है कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, जुड़ा, अर्थात संयोग हुआ है, संयोजन हुआ है। तो इसी वजह से इस ऑप्शन में आप देख पढ़िए ऑप्शन सब। पहला ऑप्शन है आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, या आपका ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन के हिसाब से आप बात करते हैं कि इसमें कॉपर का हुआ क्या है, कॉपर का ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है, अर्थात कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकला नहीं है बल्कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, जिस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण है, मतलब निम्नलिखित में जो समीकरण दिया हुआ है आपका क्या है, समीकरण आपका लिखा हुआ H2, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, H2Cl2 आपका क्या बनाता है, HCl2OHCl बनाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वो अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन आकर क्लोरीन से दोस्ती किया, उससे जुड़ा, अर्थात संयोजन हुआ। इस प्रकार अभिक्रिया आपको बोल रहा है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि यह अपघटन अभिक्रिया है, यह संयोजन अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि इस अभिक्रिया में आपका दो तत्व आके संयोजन हुआ है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया उदाहरण हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल कहता है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आपको पता होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें दो आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन है आपका H2O, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह H2 प्लस O2 बनाता है क्या, H2O। दूसरा ऑप्शन है Mg प्लस O2 बराबर क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी है AgNO3 प्लस NaCl, और मतलब नमक क्या करता है आपका क्या बोलते हैं कि जो ये है AgNO3 है उससे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है AgCl, और आपका क्या बनाता है NaNO3 बनाता है। तो इस अभिक्रिया में आप देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं AgNO3 किससे अभिक्रिया करता है, NaCl, मतलब नमक से अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है AgCl, क्या बनाता है AgCl, और क्या बनाता है NaNO3। आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा एक चीज, सर यहाँ पर Ag है और यहाँ पर Na है, क्लियर। यहाँ पर देखिए Cl है, यहाँ पर NO3 है। Ag के ऊपर चार्ज होता है प्लस, उसके ऊपर जो चार्ज होता है प्लस होता है, NO3 के ऊपर चार्ज माइनस होता है, Na के ऊपर चार्ज प्लस होता है, और आपका Cl के ऊपर चार्ज कैसे माइनस होता है। इस अभिक्रिया में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको नजर ये आएगा, सर यहाँ पर आयन बनते हैं, तो आपको पता होगा प्लस किससे मिलेगा, माइनस से मिलेगा, यहाँ पर जो माइनस है प्लस से मिलेगा, और दोनों मिलकर आपका आगे बन जाएगा, आपका समीकरण उत्पाद बनेगा। तो AgCl के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना, AgCl बना। उसी तरह NO3 किससे अभिक्रिया किया, आपका Na के साथ किया, तो यहाँ पर देखो NaNO3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर समझ में ये आया कि सर यहाँ पर आयनों की अदला बदली हुई, वो भी दो आयनों की अदला बदली हुई है, इसी वजह से ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बोला है, मतलब द्विविस्थापन आपका एग्जांपल जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है चूज करना है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो आपका अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। आपको कहता है, ये तो सूर्य का सवाल हो गया 17वां सवाल। अगला सवाल देखते हैं आपका 18वां सवाल। कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें कोई अवक्षेप बनता है। अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं पेटिसिपेट, उसका निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार लवण बनता है, आपसे ये सवाल है। जो लवण बनता है ना जी, तो उस लवण वो आपका किस प्रकार का बनता है वो बोलता है कि आपका विलेय, वो आपका जो लवण बनेगा विलेय बनेगा या अविलेय बनेगा या दोनों बनेगा या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो पता होना चाहिए आपको जो आपका ये बनता है, जो आपका जो लवण बनता है, जो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो लवण बनता है वो अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब वो किसी में घुलेगा नहीं। अब विलेय बनता तो घुल जाता, क्योंकि वो घुलनशील नहीं होता है। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगला सवाल है आपका 19वां सवाल। कहता है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कहता ऑप्शन में क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया का होता क्या, पहले समझ लो। अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर नए क्या बोलते हैं कि आपका भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब एक पदार्थ टूटेगा और नए दो या दो से नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन में आप देखिए, पहला ऑप्शन है आपका CaCO3 प्लस CO प्लस क्या बोलते हैं आपका CO2। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या बोलते हैं आपका अभिक्रिया है ही नहीं, क्योंकि सब में प्लस किया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका एक तो पहले गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बोलते हैं कि बी है आपका KClO3 और बनाता है KCl प्लस क्या बोलते हैं O2। और ऑप्शन नंबर आपका सी कहता है आपका H2 प्लस Cl2 बनाता है Cl। लेकिन ऑप्शन नंबर डी कहता है मानव शरीर में भोजन का पचना। मानव शरीर में भोजन का पचना ये भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है मेरा, जो ऑप्शन नंबर बी कहता है KCl, क्योंकि वो समीकरण दिया हुआ है KCl प्लस आपका क्या दिया हुआ है, आपका प्लस यहाँ दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर का आपका जो बी है देख पा रहे होंगे इसके ऊपर KClO3 कैल्शियम क्लोराइड और क्या बोलता है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है आपका, बनाता है KCl और क्या बनता है O2। क्योंकि इस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटा और टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया है। इसी वजह से ये आपका कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये आपको पूछा नहीं है, पूछा है निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया उदाहरण नहीं है, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया हुआ है ये भी आपका क्या बोलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का, ये आपका यही संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वो तो आपका अपघटन अभिक्रिया था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका जो ऑप्शन है H2 प्लस Cl2 और क्या बनाता है आपका, बनता है 2HCl। तो जो आपका HCl बना हाइड्रोजन और क्लोरीन के जुड़ने से बना, क्योंकि यहाँ पर संयोजन हुआ है, इसी वजह से संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आपको जो पूछा है, ऑप्शन आपको क्वेश्चन जो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 जो लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। पहले पता होना चाहिए आपको रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आपको मांग रहा है, तो देखिए आप, पहला ऑप्शन है आपका CaCO3 बनाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है क्या बोलते हैं H2 प्लस Cl2 बनाता है HCl, मतलब आपका वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका CO3 वो आपका तो क्या बोलते हैं कि एक तरीके से उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका क्या, ऑप्शन नंबर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्या किससे अभिक्रिया करता है, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाता है, बनाता है CaCl2 और क्या बनाता है H2O जल बनाता है। इस अभिक्रिया में आप देखिए यहां तो आपका कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन तो है, लेकिन उत्पाद में आपका ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन यही देखिए यहाँ पर आपका क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, दूर हुआ है, ऑक्सीजन हटा है, अर्थात आपका यहाँ पर क्या हुआ है, उष्मा क्या सॉरी आपका क्या बोलते हैं कि आपका उपचयन हुआ कि अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। इसी वजह से ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन साथ साथ हो रहा है। इसी वजह से आपका जो 20वां नंबर जो सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल में आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे
जो एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं